अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेयर ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कौन कौन सी ऐसी रेयर ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पॉइंट्स उसमें डिस्कस करेंगे उसमें है एनोडोंशिया, फिर है हाइपोडोंशिया या सुपरन्यूमरल टीथ, इसके अलावा जर्मिनेटेड टीथ, और इसके अलावा टेलॉन कस्प है, और फिर माइक्रोडोंशिया है और मैक्रोडोंशिया है। तो ये हमने एक बेसिक रेयर कंडीशंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सी कंडीशंस हैं रेयर, लेकिन जो मोस्ट रेयर कंडीशंस हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं बताया था कि एनोडोंशिया इज अ रेयर जेनेटिक टूथ डिसऑर्डर इन विच सम और ऑल टीथ नेवर फॉर्म। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसके पहले तो मतलब हम समझ लेते हैं कि क्या होता है एनोडोंशिया। एनोडोंशिया जो है बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें या तो एक भी टीथ फॉर्म नहीं होगा, या फिर ये कि डेसिडस टीथ तो निकल आएंगे पेशेंट्स के, लेकिन परमानेंट टीथ नहीं फॉर्म होंगे। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम एनोडोंशिया। अब ये इसमें दोनों केस हो सकते हैं, यानी कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि दूध के दांत तो फॉर्म होते हैं, डेसिडस टीथ तो फॉर्म होते हैं, लेकिन जब परमानेंट टीथ की बारी आती है तो परमानेंट टीथ नहीं निकलते। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एनोडोंशिया। फिर दूसरी कंडीशन बताई, जैसे मैंने आपको हाइपोडेंशिया या फिर सुपरन्यूमरल टीथ। इसमें ये होता है कि वन और मोर एक्स्ट्रा सेट ऑफ टीथ इज फॉर्म, यानी कि अब पेशेंट्स के नॉर्मली जो मुंह के अंदर 32 दांत यानी 32 टीथ पाए जाते हैं। अब इस कंडीशन में डबल सेट ऑफ टीथ भी हो सकता है और ट्रिपल सेट ऑफ टीथ भी हो सकता है, यानी 64 टीथ भी पेशेंट के मुंह में पाए जाते हैं या इससे भी ज़्यादा टीथ पाए जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम हाइपरडोंशिया या सुपरन्यूमरल टीथ। इसके बाद जो कंडीशन आती है उसको कहते हैं हम जर्मिनेटेड टीथ। जर्मिनेटेड टीथ ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर दांत हो सकता है जिसकी जो सिंगल इनलार्ज टूथ हो सकता है, यानी अब कोई भी ऐसे दांत है, जैसे हम ले लेंगे प्री मोलर है, और प्री मोलर जो है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक लार्ज टीथ बन जाता है, उसको कहते हैं हम जर्मिनेटेड टूथ। उसमें आपके कैनाइन भी हो सकता है, प्री मोलर्स भी हो सकता है, मोलर्स भी हो सकते हैं, इंसाइजर्स सामने के दांत भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसे दांत या नंबर ऑफ दांत जो आपस में फ्यूज होकर एक बड़ा दांत बन जाए, इसको कहते हैं हम जर्मिनेटेड टीथ। इसके बाद जो कंडीशन आती है उसको कहते हैं टेलॉन कस्प। टेलॉन कस्प ये होता है कि रेयर डेंटल एब्नॉर्मलिटीज होता है, इसमें एक्स्ट्रा कस्प या प्रोजेक्टेड कस्प फॉर्म जाता है। जैसे कि दांत के जो कस्प होते हैं जिससे हम खाना चबाते हैं उसके ऊपर कस्प पाए जाते हैं, अब वो कस्प एक्स्ट्रा हो जाते हैं और प्रोजेक्टेड कस्प भी बन सकते हैं। उसमें एब्नॉर्मलिटी तौर पर एक्स्ट्रा कस्प आते हैं। किसी दांत में 2 कस्प हैं या 3 कस्प है तो वो 5 कस्प हो सकते हैं, 4 कस्प हो सकते हैं, या सिंगल कस्प वाला दांत जो है उसमें 2-3 कस्प हो सकते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं हम टेलॉन कस्प। इसके अलावा माइक्रोडोंशिया होता है। माइक्रोडोंशिया ये होता है कि बहुत ही स्मॉल साइज ऑफ टीथ फॉर्म हो जाते हैं पेशेंट के मुंह में, यानी दांतों का साइज जो बहुत ही छोटे दांत होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं माइक्रोडोंशिया। ये भी एक तरह की एब्नॉर्मलिटी पाई जाती है, और दांत उसमें सारे दांत भी हो सकते हैं, कुछ नंबर ऑफ दांत भी हो सकते हैं, या पूरे लोअर जॉ और अपर जॉ के पूरे दांत ही छोटे फॉर्म होंगे साइज के, एक नॉर्मल साइज से कम साइज के दांत फॉर्म होते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोडोंशिया। और फिर एक आखिरी कंडीशन बताई थी मैक्रोडोंशिया, यानी इसमें एक्स्ट्रा लार्ज साइज के टीथ फॉर्म जाते हैं। उसमें कोई भी दांत हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर दांत भी बड़ा हो सकता है, यानी सामने के सेंटर इंसाइजर है वो बड़े हो जाए, कैनाइन बड़े हो जाए, या फिर नंबर ऑफ टीथ बड़े हो सकते हैं, यानी नीचे के सारे दांत बड़े हो गए, लोअर जॉ के और अपर जॉ के पूरे दांत, सारे दांत ही एक्स्ट्रा लार्ज साइज के बड़े हो गए, जिसको हम कहते हैं मैक्रोडोंशिया। तो आज हमने एक रेयर एब्नॉर्मलिटीज के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद होगी कि आपको टॉपिक पसंद आएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।